इतने बड़े स्कैम चल रहे हैं कॉलेज एडमिशन के अंदर कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे भाई। मेरा दिल दुखता है ये चीज सोच के कि इसके बारे में यूट्यूब पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं। ये कॉलेज एडमिशन के सीजन में ना, मैं तेरे को अंदर की बात बता रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ भाई, बंदे 20-25 लाख रुपए तक कमाते हैं केवल फ्रॉड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन करा के। और आज मैं ये सारी चीजें एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ये ना बच्चों के फ्यूचर की बात है। अब से 4 साल बाद जब तुम प्लेसमेंट के लिए बैठोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मेरे कॉलेज के अंदर तो कंपनियां नहीं आती, मेरे कॉलेज ने तो ये चीजें क्लेम करी थी, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और उस समय तुम फंस चुके होगे, 20-25 लाख रुपए की फीस दे चुके होगे, माँ बाप की जमीनें बिक गई होंगी, लोन ले चुके होगे, और उसके बाद ना भाई आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और तभी बेरोजगारी बढ़ रही है भाई, तभी ये कहा जाता है कि इंजीनियर मतलब बेरोजगारी, क्योंकि इतनी मिसलीडिंग मार्केटिंग है और इतने बड़े बड़े स्कैम है ना। आज मैं सब एक्सपोज करने वाला हूं मेरे भाई। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लेकिन प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन लेना। एक एक चीज ना इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोलने में हिम्मत लगती है भाई, ठीक है। एक एक चीज मैं आपके सामने वो एक्सपोज करूंगा जो यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, ठीक। पहली चीज भाई, मैं 5 स्कैम एक्सपोज करने वाला हूं, और प्लीज सुन लेना बस एंड तक यार, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचे, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। सबसे बड़ा स्कैम है प्लेसमेंट का स्कैम, और ये स्कैम मैं खुद एनआईटीज के अंदर था, मैं आपको ये चीज क्लेम करके दे रहा हूँ, सरकारी कॉलेज के अंदर भी ये वाला स्कैम चल रहा है। क्या स्कैम होता है ये? पहला स्कैम है 100% प्लेसमेंट स्कैम। अब क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ना क्लेम करती है कि 100% प्लेसमेंट लगते हैं हमारे यहाँ, या 90% प्लेसमेंट लगते हैं, 80% प्लेसमेंट लगते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके कॉलेज के अंदर 200 बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, और उसमें से मान लो 100 बच्चों का प्लेसमेंट लगा, तो बाकी के 100 बच्चों को बोला जाता है कि तुम प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लो खुद से, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी डिग्री नहीं देंगे। और ये चीज मैं बता रहा हूँ सरकारी कॉलेज के अंदर भी चल रही है। अब ये जब 100 बच्चे ऑप्ट आउट करते हैं, तो भाई बच्चे कितने नीचे यार आपके, बच्चे एलिजिबल 100 प्लेस हो गए 100% प्लेसमेंट। अब इसके बारे में कैसे सही तरीके से पता करना है ये भी मैं बताऊंगा, बस सुनते जाना, ठीक है। फिर करोड़ों के पैकेज, ये बड़ा बहुत बड़ा स्कैम है, ये मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं, खासकर देहरादून के कॉलेजेस करते हैं, नाम नहीं लूंगा समझ जाना भाई। ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े बोर्ड छापेंगे, बोर्ड के अंदर लिखेंगे इतने करोड़ का पैकेज लगा, इतने 50 लाख 60 लाख का पैकेज लगा, और नीचे एक लाइन लिख देंगे 2016 बैच, 2017 बैच। यानी वो बैच का लड़का जिसने वहां से पढ़ाई करी थी, उसके बाद उसने शायद एमटेक करा होगा, मास्टर्स करा होगा, पीएचडी करी होगी, 10 चीजें और करी होंगी भाई, हो सकता है कहीं पे जॉब स्विचेस करी हो, उसके बाद उसका पैकेज लगा, उसको छाप के मिसलीडिंग मार्केटिंग करते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखना, खासकर दिल्ली, देहरादून, बैंगलोर, ये 3 जगह के कॉलेजेस खासकर स्कैम ज्यादा करते हैं। आपको अगर ये लिखा हुआ दिख जाए बोर्ड पे, तुरंत सतर्क हो जाना। दूसरी चीज, अब इसको सॉरी मतलब इसको आप कैसे पता कर सकते हो क्या चीज सही है क्या नहीं है? पहली चीज, कॉलेज की मीडियन सैलरी चेक करो, मीडियन सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, प्लेसमेंट परसेंटेज, ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज क्लेम कर रहा है भाई करोड़ के पैकेज, ये जरूर चेक करो। और अगर प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत हाई दिखता है, 80% 90% दिखता है, तो एक बार जाकर सीनियर से जरूर बात करो। कॉलेज के लिंक्डइन पर तुम्हें मिल जाएंगे, थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के, सर्च करोगे कॉलेज का नाम, लिंक्डइन का आईडी बना लो, वहां से आप बात कर सकते हो, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम, काउंसलिंग सपोर्ट। इससे बड़ा स्कैम ही नहीं है कॉलेज एडमिशंस के अंदर। कॉलेज एडमिशंस के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। एक कंपनी आएगी, वो अपना काउंसलिंग प्रोग्राम चालू करेगी, उसके लिए मैंने कहा मान लो कुछ 100 रुपए चार्ज कर रही है, ठीक है। वो 1000 बच्चे ले लेगी, ये 1000 बच्चे लेने के बाद उसका लाख रुपए का मामला बन गया, ठीक। 1 लाख रुपए का रेवेन्यू तो यहां से आ गया। पर ये जो 1000 बच्चे हैं, ये 1000 बच्चों को वो किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाने के लिए फोर्स करेंगे, और एक प्राइवेट कॉलेज से कम 50 से 60 हजार रुपए मिलते हैं। ये भाई बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपको आपका काउंसलर जबरदस्ती एक कॉलेज के अंदर एडमिशन कराने के लिए बोल रहा है, आप समझ जाना वो आपको बेचा जा रहा है। आप पता कैसे करें कि वो कॉलेज सही है या नहीं है? तो उसका सिंपल सा तरीका है, पहली चीज सीनियर से बात करो भाई, लिंक्डइन आईडी बनाओ, लिंक्डइन आईडी बना के सीनियर से बात करो, वही आपको सही चीजें बता पाएंगे। फिर रेडिट रिव्यूज से पता करो उस कॉलेज की असली रियलिटी क्या है। कोरा रिव्यूज जो हैं वो भी मैनिपुलेट करे जा सकते हैं, बट रेडिट रिव्यूज जनरली मैनिपुलेट नहीं होते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तीसरा स्कैम चल रहा है एआई ब्रांच का स्कैम। अब एक कॉलेज क्या करता है भाई, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ठीक है, उसके पास थी, उसमें उसने बोला भैया मैं 2000 बच्चे ले सकता हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पर उसने दिमाग चलाया, उसने बोला हर बच्चे को तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, मैं सिविल की एक ब्रांच और खोल दूंगा क्या फायदा, मैकेनिकल खोल दूंगा क्या फायदा, उससे अच्छा मैं क्या करूं, सीएसई विद स्पेशलाइजेशन विद एआई, सीएसई विद स्पेशलाइजेशन विद डीएस, विद एमएल, विद एआईएमएल, विद एआईडीएस, ऐसे करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के 8 ब्रांच खोल दी, और सब मिला के इनटेक कर दिया 4000 बच्चों का। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस जो ट्रेडिशनल प्राइवेट कॉलेज है, एक तो न्यू एज प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, जो ट्रेडिशनल वाले हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, वो ये सारी चीजें बहुत कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, ये अपने सीनियर से पता करो प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है।
देखो, प्लेसमेंट सब कुछ बताता है कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज में वैसे भी आपके पास प्लेसमेंट के अलावा ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ रहती नहीं है। मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 4000 बच्चे अगर मान लो एक सीएसई ब्रांच के अंदर होंगे, आपको लगता है बच्चों का प्लेसमेंट हो पाएगा 4 के 4000 का? नहीं हो पाता है। मुश्किल से 500-600 ऑफर्स आते हैं और बाकियों को कह दिया जाता है आप तो इनएलिजिबल हो प्लेसमेंट के लिए, 100% प्लेसमेंट। 500 बच्चे एलिजिबल, 500 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। ये स्कैम से आपको बच के रहना है। अगर आप एआई पढ़ना चाहते हो, कभी भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस से अवॉइड करो मैं कहूँगा। मतलब अगर आईआईटी एनआईटी है तो बात और है, बट मोस्ट ऑफ द प्राइवेट ट्रेडिशनल कॉलेजेस से अवॉइड करो क्योंकि वहाँ ये स्कैम चल रहे हैं, नाम की ब्रांचेस खोल रखी हैं खाली। पढ़ना चाहते हो एआई पढ़ने का सही तरीका न्यू एज टेक स्कूल्स ही है इस समय, जो मुझे लगता है। अब देखो क्या है, जैसे मैं आपको सनस्टोन के बारे में बताता हूँ, सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बताता हूँ। अब क्या तरीका होता है एआई को पढ़ने का, कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप कोडिंग करो डे 1 से ही, ठीक है? ये तरीका है। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे संस्कृत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये टॉप 20 प्लस कैंपसेस के साथ इसका पार्टनर्ड यूनिवर्सिटीज है, जहां पर आपको डिग्री जो है, यानी मतलब लेजिट बीटेक की डिग्री जो है, वो यहां से आपको मिलती है, ठीक है? इसके बाद ये आपको डे 1 से कोडिंग कराते हैं। आप अगर डे 1 से कोडिंग करोगे, तो इसका मतलब आप पूरे के पूरे बीटेक की मतलब जर्नी में 550 आवर्स ऑफ कोडिंग करते हो और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करते हो। साथ में 5-10 इन डिमांड स्पेशलाइजेशन के ऊपर आप काम करते हो। इसके बाद अगर आपको सनस्टोन के अंदर एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन लेने के लिए आपको एनएसएटी एग्जाम देना होता है। स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट है। आपको 100% तक की स्कॉलरशिप ऑफर हो सकती है। इसका फॉर्म भी बहुत सस्ता ही है, 500 रुपए का है। ये आपको 11th में को ये टेस्ट होने वाला है और इसकी सारी डिटेल, मेरी बात मत सुनना, इसकी सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई। तो आप एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करो, वेबसाइट में सारी चीजें पहले ध्यान से समझो क्या है कैसे है, और समझने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा लिंक्डइन वगैरह पे देखो क्या है क्या नहीं है, वो समझने के बाद, सब चीजें समझने के बाद 11 मई इसकी लास्ट डेट है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दो। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म का और सारा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, एक बार आप जाके इसको विजिट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, दैट इज मिसलीडिंग मार्केटिंग। मिसलीडिंग मार्केटिंग क्या होती है भैया, देखो समझो। मिसलीडिंग मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कॉलेज कुछ ऐसे क्लेम करता है अपने वीडियोस के अंदर, जो कि क्लेम उसके कॉलेज में है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, कॉलेज क्लेम कर सकता है कि मेरे एक बच्चे का पैकेज 60 लाख का लगा है, बट शायद वो कभी लगा ही नहीं था। वो खाली उस वीडियो में क्लेम कर दिया और आप वीडियो से इन्फ्लुएंस हो गए और आप जाके उसको बाद में आपने देख लिया। बाद में वो क्या करेगा, वो वीडियो हटवा देगा, ठीक है? बट आप तो उससे इन्फ्लुएंस हो गए ना। तो आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट विजिट करनी है हमेशा। जैसे मैंने अभी सनस्टोन के बारे में बताया, आप अभी जाओ सनस्टोन की वेबसाइट विजिट करो, तभी आपको आइडिया लगेगा। कॉलेज जनरली देखा गया है वेबसाइट के ऊपर मिसलीडिंग मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो कॉलेज की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाने वाली, ठीक? फिर रेडिट पे जाके रिव्यूज थोड़े से पढ़ो। रेडिट पे जनरली एनोनिमस रिव्यूज होते हैं, मैनिपुलेटेड नहीं होते, ऐसा देखा गया है, ठीक है? अभी तक तो नहीं है। अब क्या होगा, जब कॉलेजेस को पता लग जाएगा कि रेडिट पे भी बच्चे जा रहे हैं, तो वहां पर भी मैनिपुलेशन चालू हो जाएगा, जैसे कोरा पे हो चुका है, ठीक है? इसके बाद पांचवा सबसे बड़ा स्कैम जो मुझे लगता है, दैट इज डोनेशन का स्कैम। देखो, बहुत सारे जो टियर 2 टियर 3 सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता है कॉलेज के एडमिशन के बारे में, कॉलेज के काउंसलिंग के बारे में। तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे काउंसलर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि किसी सरकारी कॉलेज जैसे आईआईटीज ले लो, एनआईटीज ले लो, इसके अंदर अब आपको लगेगा, आपको हंसी आएगी, लेकिन ये काउंसलर्स आपके पास आएंगे जरूर। क्या होता है, आईआईटीज एनआईटीज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, आप हमें 8 से 10 लाख रुपए दो, हम आपको एडमिशन करा देंगे। ऐसा नहीं होता है। सरकारी कॉलेज के अंदर कोई डोनेशन नहीं चलता है। आपसे अगर कोई डोनेशन मांगने आया है, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर दो। दिस इज अ प्योर स्कैम, प्योर फ्रॉड, ठीक? इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 15% तक का मैनेजमेंट कोटा होता है, दैट इज ट्रू, ठीक है? लेकिन अगर कोई काउंसलर आपको क्लेम कर रहा है कि मेरे को इतने लाख दो तो मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, इतने लाख दो तो मैं एडमिशन करा दूंगा, कोशिश करो कि कॉलेज के ऑफिशियल किसी बॉडी से या कॉलेज में जाकर बात करो इस चीज के ऊपर, ठीक है? काउंसलर जनरली बहुत स्कैम करते हैं, 8 10 20 लाख रुपए तक का स्कैम होता है इन सब चीजों को लेके, कॉलेज एडमिशंस को लेके, ठीक है? तो इस चीज का आप खास ख्याल रखो। और अगर आपको इन स्कैम से बच के रहना है, जैसे मैंने एक स्कैम के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है? ये बोलेंगे कि मैं आपको उसका एडमिशन फॉर्म भरवा के दे दूंगा, आप मेरे को 3 लाख रुपए दो, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, ठीक है? अब आपने तो दे दिया, आपने सोचा अरे यार चलो ठीक है, मेरा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा, तो मैं इतने लाख रुपए दे देता हूँ। वो क्या करेगा, वो उसकी वेबसाइट पे जाएगा, एडमिशन का प्रोसेस देखेगा, प्रोसेस देख के फॉर्म भर देगा, फिर आपसे कहेगा ये टेस्ट दे दो, आप वो टेस्ट दे दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये काम तो आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है? तो ये जनरली ये स्कैम्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉलेज की वेबसाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी इंपॉर्टेंट कॉलेज की वेबसाइट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो कॉलेज की वेबसाइट आपको जरूर विजिट करनी है, और ये आपको बताएगी कि असली चीज कॉलेज के बारे में क्या है, ठीक है? तो ये 4-5 स्कैम से आपको बच के रहना है। मैंने आपको हर तरीके की चीजें बता दी हैं जो मार्केट में हो सकती हैं। अब अगेन, आप जब कॉलेज चूज करोगे तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? पहला, प्लेसमेंट, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। बच्चे कहेंगे अरे भैया स्टार्टअप कल्चर, अरे भैया ये, अरे भारत में रह रहे हो भाई आप,
यू आर नॉट लिविंग इन यूएस, यू आर नॉट लिविंग इन सिलिकॉन वैली, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के हिसाब से बात करो, प्लेसमेंट अच्छे होने चाहिए कॉलेज के, प्रैक्टिकल बात करो, ठीक है। अच्छे होने का मतलब क्या है, मीडियन पैकेज अगर कॉलेज ने दिया हुआ है बहुत बढ़िया है, लेजिट कॉलेज है। एवरेज पैकेज दिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी कम कैरी करता है एज कंपेयर टू मीडियन कॉलेज। एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख का है, सही है। प्लेसमेंट का परसेंटेज अगर 80-90% है तो तुरंत जाके सीनियर से बात करो, भैया ये प्लेसमेंट परसेंटेज सही है कि नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फीस। भाई देखो कॉलेज के अंदर अगर आप फीस, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूं, तो अगर 20 लाख से ऊपर आप फीस दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो ये कॉलेज का लोकेशन प्राइम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं टीयर, जैसे मैं बरेली में रहता हूँ, बरेली में एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, 20 लाख की फीस है वहां की, ठीक है। 20 लाख रुपए बरेली के अंदर खर्च करने वाला बच्चा, इमेजिन करो, ठीक है। अगर आप 20 लाख रुपए खर्च करके दिल्ली जैसी जगह पर पढ़ सकते हो तो प्लीज मेरे भाई बाहर जाके पढ़ो, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में मत पढ़ो, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर, प्योर बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, ठीक है। तीसरी चीज, कॉलेज के सीनियर से पता करो 3-4 चीजें। पहला, कॉलेज के अंदर रैगिंग कल्चर कैसा है, कॉलेज का हॉस्टल कल्चर कैसा है, कॉलेज के अंदर जो आपका फेस्ट वगैरह होती है वो कैसी होती है, ये सारी की सारी चीजें आपको सीनियर्स बताएंगे। और कम से कम 2-3 सीनियर्स का रिव्यू लो, एक सीनियर का रिव्यू मैनिपुलेटेड हो सकता है, मैनिपुलेटेड नहीं मतलब एक सीनियर का अपना खुद का ओपिनियन हो सकता है, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो वो खुद भी बता देगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आप प्लेसमेंट में, आप कॉलेज एडमिशन में, इन सब चीजों में एक सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, बार बार बनाता रहूंगा आपको, आपके लिए, ताकि आपको सही जगह एडमिशन हो जाए, है ना। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो से मिलेंगे। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।